कि देखो जो अभी मृत्यु से भयभीत हो रहा था वो कह रहा है कि मुझे और सुनाओ। अभी तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, आज प्रथम बार भगवान की कथा सुनकर के परीक्षित के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। ये भगवान की कथा का प्रभाव है, ये कथा का प्रभाव है। तो भगवान किनको मिलते हैं? परीक्षित ने पूछा भगवान किनको मिलते हैं? बोले भगवान किसी को भी मिल सकते हैं। भगवान के मिलने की कोई किसी व्यक्ति की आयु नहीं है कि भगवान इस व्यक्ति को मिलेंगे और इस व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। भगवान जिसको मिलना चाहेंगे वो मिल लेंगे, और भगवान अधिकारी भी स्वयं बना देते हैं। भगवान को किससे मिलना है ये भगवान ही तय करते हैं। बोले कैसे? बोले देखो भगवान छोटी आयु में ध्रुव और प्रहलाद को मिल गए, भगवान बीच की आयु में कई लोगों को मिले, साधु संतों को मिले, बुढ़ापे में सबरी को मिले, मतंग मुनि को तो कई युग लग गए तपस्या करते करते, साधना करते करते, तब जाके भगवान ने दर्शन दिए। तो कोई समय सीमा नहीं है, मिल जाए तो अभी मिल जाए, ना मिले तो युग युग बीत जाए। बोले प्रभु मैं ऐसी कथाएं सुनना चाहता हूं जो अभी तक जिसको भी भगवान ने दर्शन दिए हों। बोले हाँ वो कथा सुने। और भागवत में भगवान और भक्त दोनों की कथा है। ये भागवत पता है क्या है? भगवान और भक्त दोनों की कथाओं का संकलन ही भागवत है। 10 के 10 अवतारों में भगवान ने दिखाया है किस प्रकार से मैं अपने भक्तों को मिलता हूं, किस प्रकार से भक्ति के द्वारा भी मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तब राजा परीक्षित को सुखदेव महामुनि एक ऐसे ऋषि की कथा सुनाते हैं जिन ऋषि का नाम है कर्दम मुनि। ये जो कर्दम मुनि है ना साहब, ये ऐसे तपस्वी हैं कि इन्होंने तपस्या करी तो इनके मन में एक बार ये भाव आया कि मुझे विवाह करना है। क्या करना है? विवाह करना है। तो इन्होंने एक बड़ी सुंदर सी स्त्री को किसी को देख लिया था, तो इन्होंने सोचा कि भाई इसका मतलब सुख जो है वो विवाह में है, तो विवाह करेंगे हम। बोले भाई हम महात्माओं के विवाह ऐसे तो होंगे नहीं, तो कैसे होंगे? बोले एक काम करते हैं, हम भगवान की तपस्या करेंगे, और भगवान की तपस्या करके भगवान जब हमारे सामने प्रकट होंगे तो हम भगवान से कहेंगे कि प्रभु आप हमें इतनी अच्छी पत्नी दो जो हमारे जीवन में तुम्हारे साधना करते हुए, तुम्हारी भक्ति करते हुए बंधन न डाले। क्योंकि पत्नियां बंधन वाली बहुत होती हैं साहब, हमें अनुभव हो गया है कि भैया ब्याह के बाद में कहाँ हो गए। और हम तो कभी कभी व्यंग्यात्मक भागों में कहते हैं कि महाराज हमने ब्याह नहीं करो लेकिन दावत बहुत खाई। हम सबके ब्याह में दावत खा के आए। तो कैसे? तो काई बालक की नई नई शादी हुई, वहां की बहू आई, तो 1-2 साल तक जो पतिदेव होते हैं ना वो बहू के कहने में ज्यादा चलते, मतलब प्रेम जो है ज्यादा उमड़ता है। प्रेम जो है नया नया रिश्ता है ना, नया नया संबंध है, तो सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। तो अर्पित करना भी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए घर छोड़ के आई है। ऐसा नहीं है कि कभी सोचो कि भैया महाराज ने कही थी कि भैया अर्पण नहीं हो रहा, ना ना ना, पूरा प्रेम करना है। माँ को माँ के स्वरूप में प्रेम करना है, पत्नी को पत्नी के स्वरूप में प्रेम करना है। प्रेम तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति को जितना किया जा सके करना चाहिए। प्रेम में व्यक्ति को कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जितना हो भरपूर करना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता से करना चाहिए, माता पिताओं को अपने बच्चों से करना चाहिए, पति को पत्नी से करना चाहिए, पत्नी को पति से करना चाहिए, माँ को पुत्र से करना चाहिए। प्रेम तो चीज ही ऐसी है कि जितना किया जा सके करो। क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम करता है ना उसका जीवन बड़ा अच्छा चलता है। प्रेम की ये खासियत है। लेकिन प्रेम त्याग मांगता है, प्रेम समर्पण मांगता है। प्रेम में प्राप्त नहीं होता, प्रेम में अर्पण होता है, प्रेम में दिया जाता है। इसीलिए भैया नई नई विवाह हुआ तो सब कुछ अर्पण कर रखो। हमने की बहुत बढ़िया, अब 2 साल तक तो कियो। तो पत्नी जी को गलत फहमी हो गई कि भाई अब तो ये हमारे कब्जे में है, हमारी सुनेंगे। अब 2 साल तक सुनते रहे। अब बेटा कुछ ज्यादा संस्कारी था तो पत्नी ने एक दिन एक डिमांड रख दी। बाकी तो डिमांड सही थी पत्नी की, सब पूर्ति कर रहे पतिदेव। पत्नी ने एक दिन डिमांड कर दी कि जी अलग होंगे घर से। क्या होंगे?
अलग होंगे। और अलग का मतलब होता है न्यारे होंगे जी, न्यारे। तो पतिदेव थोड़ा ज्यादा संस्कारी है, बोले भाई बिल्कुल होंगे न्यारे, क्यों नहीं होंगे, अलग होंगे। तो पतिदेव ने बिना पूछे रात को ही पत्नी जी का जो अपना उनका बैग था उसमें साड़ी वाड़ी लगा करके अपने हाथों से उनका तैयार कर दिया। सुबह हुई, पत्नी जी उठी। पत्नी जी को इंतजार था कि भाई पुत्र जो है पिता के साथ में बैठेगा, भाइयों के साथ में बैठेगा, अब हमें नया घर मिलेगा, अब बंटवारा होगा। तो पत्नी जी के हाथ में बैग दिया, बोले चलो तुम्हें जरा तुम्हारे घर छोड़िया है, चलो। बोले क्यों? बोले तुम ही तो कह रही थी अलग होना है। बोले हमें नहीं होना। बोले तो? बोले इनको होना है। बोले भाई इनको क्यों होना है? बोले मैं आपकी पत्नी हूं इसलिए आपसे अलग नहीं हो सकती। बोले ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बंधु हैं, मैं इनसे अलग क्यों हो सकता हूं? जब पत्नी जी का बैग लग गया और समझ में आ गई कि पतिदेव तो 1 मिनट में तैयार बैठे हैं घर छोड़ने के लिए, तो पत्नी जी को समझ में आ गई बेटा डिमांड वो ही करनी है जो पूरी हो जाए, उससे पहले की डिमांड नहीं करती। और आजकल घरों में ये बड़ी समस्याएं हैं। 3 भाई 4 भाई एक साथ रह लेंगे विवाह से पहले, और जैसे ही विवाह होता है साहब, उसके बाद में उन छोटे छोटे घरों में भी दीवारें लगने लग जाती हैं। अच्छा तुमसे पूछूं कि तुम्हारे आने से पहले क्यों नहीं लगती? कई लोग कहते हैं कि हम दोषी नहीं हैं। यदि पत्नियां दोषी नहीं हैं तो तुम्हारे आने से पहले वो 4 भाई एक साथ कैसे रह लेते हैं? उसका कारण बताओ। जानते हो क्यों? ये होता क्यों है तुम्हारे आने के बाद में? इस प्रश्न का उत्तर शायद तुम्हारे पास भी नहीं होगा। स्वयं तुम भी तय नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे कि आखिर हम विवाह के बाद में अलग कैसे हो गए। इसका एक कारण है। जब पत्नियां घरों में विवाह होकर के आती हैं तो उनको कई बार ऐसा एहसास कम होता है कि ये मेरा घर है, कि ये सास ही मेरी माँ है। अपनी माँ के द्वारा दी हुई 100 गालियां बर्दाश्त कर लेगी बेटी, लेकिन सास के द्वारा दी हुई एक ताना बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक ताना। इधर जो सास होती है वो अपनी बहू की 100 अपनी बेटी की 100 बात सुन लेगी, लेकिन बहू की नहीं सुन पाएगी। कमी कहां है? कमी है संस्कारों में। जब बेटी का विवाह हो तो उस घर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बेटी को यह कहकर के भेजें कि बेटी ये घर तो तेरा है ही, लेकिन इस घर से ज्यादा वो तेरा घर है। तो मुझे ऐसी आशा और ऐसा विश्वास है कि बहुत जल्दी से घरों में दीवारें नहीं लगेंगी। जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक ये दीवारें लगती रहेंगी। इसलिए संस्कारित होना जरूरी है। बहू को वो घर भी मानना जरूरी है, सास को भी मां मानना जरूरी है, सास को बहू को बेटी मानना जरूरी है। सबको अपने रिश्तों की जिम्मेदारी बड़ी सतर्कता से निभानी है, तब जाकर के ये परिवार चलते हैं। और पतियों की जिम्मेदारी है, उन भाइयों की जिम्मेदारी है कि वो धनवान बने, सामर्थ्यवान बने, जो जमीन के झगड़े ना हो। जो धन का, घर में रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं? धन के अभाव में, कि वो ज्यादा कमाता है मैं कम कमाता हूं, मेरे का ज्यादा खर्च होता है उसका कम खर्च होता है, यही तो समस्या है। तो सब भरपूर कमाओ, जितना कमाया जा सके। तो एक कर्दम मुनि ने कहा कि हम विवाह करेंगे और विवाह करके पत्नी मांगेंगे। भगवान आए, बोले क्या चाहिए? बोले विवाह करना है महाराज। विवाह हुआ। तो जो स्वयंभू मनु है, जो इस सृष्टि के सबसे पहले मनुष्य हैं, उनका नाम है मनु। और जो सबसे पहली इस धरती की स्त्री है उसका नाम है शत्रुपा। ये जो मनु है उनके कारण से ही हम सभी को मनुष्य कहा जाता है। मनु के कारण से ही हम सबों को मनुष्य कहा जाता है। तो इनके 5 संतानें हुई, 2 पुत्र हुए, 3 बेटी हुई। आकृति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों के घर में कई बार भगवान आए और कई बार भगवान ने इनको दर्शन दिए।
तो ये जो देवहूति है, इस देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में भगवान ने तय किया। भगवान ने कहा देवहूति आज इनके साथ में रहेगी। तो देवहूति गई। देवहूति ने जैसे ही उस कुटिया में आई तो देवहूति तो एक राजा की बेटी है, तो उस पर्णकुटी में गई तो पर्णकुटी में देखा कि कहीं पर सांप ने अपना बिल में राज कर रहा है, हिरण और शेर एक साथ जल पी रहे हैं। ऐसा शुद्ध वातावरण है, हिंसा का वातावरण नहीं है। जितने भी विरोधी थे, सांप और नेवला एक साथ रह रहे हैं। तो देखा इतना मेरा पति इतना अच्छा है कि उसने ऐसा वातावरण बना रखा है, कहीं भी नकारात्मकता नहीं है। तो धीरे धीरे समय बढ़ा। तो देवहूति से कर्दम मुनि बोले कि देवी मैं थोड़ी देर भगवान की पूजा कर लूं और थोड़ी देर बाद में तुम्हें मिलूंगा। तो कर्दम मुनि की ऐसी तपस्या लगी महाराज कि कर्दम मुनि तो गए लंबे। एक बार नेत्र बंद किए तो देवहूति को 100 वर्ष बीत गए। पतिदेव की सेवा करते करते पतिदेव ने आंख नहीं खोली। 100 वर्ष बाद जब आंख खोली तो पतिदेव भी बूढ़े और पत्नी भी बूढ़ी। तो कर्दम मुनि ने नेत्र खोले तो कर्दम मुनि ने पूछा कौन हो देवी, तुम यहां क्या कर रही हो? तो पत्नी ने याद दिलाया कि पतिदेव तुम मुझे 100 वर्ष पहले मिले थे, मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ में विवाह किया था, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर के आई हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तो कर्दम मुनि बोले जब से लेके अब तक तुम यहीं हो? बोले हाँ। तुम अपने घर जा सकती थी? बोले नहीं, मेरे तो तुम ही है सब कुछ। तो कर्दम मुनि को तप के प्रभाव से कर्दम मुनि ने अश्वनी कुमारों को निमंत्रण दिया और अश्वनी कुमारों से कहा कि हमारी जो आयु है उसको युवा कर दो। अश्वनी कुमारों को यह वरदान है कि वो जिसकी चाहे उसकी आयु युवा कर सकते। तो इसलिए अश्वनी कुमार आए, देवहूति को और कर्दम को युवा करके चले गए। देवताओं ने आज विमान दिया है कर्दम मुनि को और देवहूति को, उनकी साधना देख करके। तो ऐसे संत की पत्नी है ये देवहूति। तो कर्दम मुनि ने पूछा कि भाई ऐसी क्या आवश्यकता थी कि आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा? बोले तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, सब कुछ तो तुम ही हो।